गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इस कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे साइन ऑफ द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। क्या क्या साइन होते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग के, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार और। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग, spontaneous combustion, spontaneous heating may be defined as the self heating of coal and other carbonous material resulting its ignition without application of external heat। ठीक है, यानी बिना किसी एक्सटर्नल हीट के, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के जो कोल में सेल्फ हीटिंग होने लगती है उसको बोलते हैं, खुद से हीटिंग जो होने लगती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जनरली कब होती है? जब हम डेवलपमेंट ऑपरेशन करते हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलपमेंट ऑपरेशन करते हैं, तो फ्रेशली जो कोल है वो एक्सपोज हो जाता है और उसमें धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगती है ना। सेल्फ हीटिंग क्यों होती है? उसका मेन रीज़न ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन जो कोयले को मिलती है, कोल को मिलती है, उसके कारण कोल जो है, जो अपर सरफेस है वो कोल की अपर सरफेस है वो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, इसलिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं साइन ऑफ द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। साइन क्या क्या साइन होते हैं, इंडिकेशन कैसे मिलता है? इसके 3 स्टेज है: इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड लास्ट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है? ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज में भी देखेंगे, एक होती है फेंट हेज। ये क्या है? दिस इज ड्यू टू मॉइस्चर गिवन ऑफ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन of coal. This moisture collect as the small globules in cooler air from the actual seat of the heating। ठीक है, यानी ये मॉइस्चर के कारण, तो अंदर का जो पानी, अंदर मॉइस्चर है, कोल के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो मॉइस्चर जो है कलेक्ट होने लगता है छोटे छोटे बूंदों में को, है ना। ठीक है, छोटे छोटे उसमें ग्लोबुल्स में। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये होगी फेंट स्टेज। सेकेंड है मॉइस्चर डिपोजिशन। दिस इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, इट्स डिपेंड डिपोजिशन एट बेड्स ऑन द कूलर सरफेस। जो कोल की ऊपर की सरफेस होती है, इसमें डिपोजिशन होने लगता है, नहीं इकट्ठा होने लगता है, ये मॉइस्चर ऊपर आके कंडेंसेशन होने लगता है इसमें। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, भाप बनती, भाप बन के फिर कंडेंस होती है और फिर पानी में फिर से वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब है फेंट ऑर्डर नोन एज गोब सिंक। यानी दिस ऑर्डर resemble the small of decay timber. There is also slight discomfort due to increase in air temperature and humidity। ठीक है, यानी कि इसमें जो है इनिशियल स्टेज में भी जो होती फेंट ऑर्डर, यानी कि सड़ी जो उसकी सड़ी लकड़ी की, डिके टिम्बर की जो है, उसमें से गंध आने लगती है और एकदम डिस्कम्फर्ट टाइप से हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ये इसकी गंध भी बढ़ती जाती है ना, वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है एकदम। ठीक है, इसमें भी फोर्थ स्टेज ये क्या है? इनिशियल स्टेज में भी फोर्थ है क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट शोन इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड क्रिम्पिंग। यानी क्रिकेट जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती, बेचैन होने लगते हैं। ठीक है, फिर है, अब आता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है? प्रिवाइज सिम्टम्स आर इंटेंसिफाइड एंड देयर इज अ फर्दर प्रोनाउंस पेट्रोल लाइक स्मेल इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी डिस्टिनेशन ऑफ कोल, यानी कोल का डिस्टिलेशन स्टार्ट हो जाता है और पेट्रोल लाइक भी गंध आने लगती है। डिस्टिलेशन मीन्स जैसे हम डिस्टिल वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर कैसे बनता है? गरम करो भाप, तो पानी में भाप बनती, भाप से जो पानी बनता है उसको डिस्टिल वाटर, तो इसमें भी रहता है, डिस्टिलेशन होने लगता है कोल का, यानी ठीक है, पानी निकलने लगता है उसमें से और पेट्रोल जैसी स्मेल आती है। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेज में। अब ये लास्ट स्टेज है, थर्ड वन स्टेज है लास्ट स्टेज ऑफ हीटिंग अप्रोचिंग इग्निशन। पेट्रोल लाइक ऑर्डर चेंजेस टू टेरी ऑर्डर।
known as fire sink, which also due to distillation of coal. Further stage is actual appearance of smoke. ठीक है, ये जो पेट्रोल लाइक ऑर्डर रहता है, अब ये इंटरमीडिएट स्टेज में जो पेट्रोल की गंध आ रही थी वो अब गंध चेंज हो जाती है टेरी टेरी टाइप का। और टेरी एक मटेरियल होता है, ठीक है, सड़ी टाइप की एक गंध होती है, वो उसमें बदल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फायर सिंक। और ड्यू टू डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल का डिस्टिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है अब एक्चुअल दिखने लगता है। फर्दर स्टेज ऑफ स्मोक एक्चुअल अपेयरेंस की स्मोक टाइप से धुआं निकल रहा है आगे चल के, ठीक है, उसमें से धुएं निकलने लगता है, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो इसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग का ये जो ऑर्डर रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। ये इंक्यूबेशन ये एक पीरियड रहता है, ये 3 स्टेज है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, यानी ये लास्ट पीरियड है, इसके बाद फायर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्टेज हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड लास्ट स्टेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे फैक्टर अफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कौन कौन से फैक्टर है ना स्पॉन्टेनियस हीटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अभी आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, व्हाट इज़ द फैक्टर इफेक्टिंग द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, एंड साइन ऑफ द स्पॉन्टेनियस हीटिंग, कौन कौन से साइन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर इफेक्टिंग द spontaneous heating and second is sign of the spontaneous heating. Okay, thank you.